भोला चीका से जहां पर स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। इसके साथ ही मौके से 4 लड़कियों समेत 2 लड़कों को पकड़ा गया है। गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई थी। तो 4 लड़कियां 2 युवक गिरफ्तार किए हैं पुलिस ने। सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था यहां पर स्पा सेंटर की आड़ में, और पुलिस को सूचना मिली और उसी के आधार पर छापेमारी हुई, जहां पर पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया और साथ ही साथ इस पूरे मामले पर 4 लड़कियां और 2 युवक जिनकी गिरफ्तारी हुई है। और कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग है। स्वास्थ्य सेवाओं में किसी प्रकार की कोई कोताही और लापरवाही न बरती जाए, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों समय समय पर मेडिकल स्टाफ की बैठकें ले रहे हैं। उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाने के साथ साथ कोरोना की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया नागरिक अस्पताल पहुंचे, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उपायुक्त ने नागरिक अस्पताल में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया है। पर पहले से देखें तो विभिन्न जो सरकारी अस्पताल हैं इनमें गैस मैनिफोल्ड लगने का, ऑक्सीजन प्लांट लगने की प्रिपेयरनेस चल रही है। साथ ही यदि आने वाले समय में कोरोना की तीसरी लहर की जैसे आशंका जताई जा रही है, वैसी स्थिति आने की यदि गुंजाइश है तो उसमें किस तरह से जो मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मैन पावर है, उसको कैसे रैम्प अप करें, इसकी प्लानिंग भी कर ली गई है और पे काम चल रहा है। और खबर कैथल से, जहां पर राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने जिला स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। विधायक लीलाराम भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि देश विदेश में प्रत्येक भारतीय के लिए बड़े गौरवशाली क्षण है। योग को अपनी दिनचर्या में सबको शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के सुझाव पर संयुक्त राष्ट्र की ओर से मानते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मंजूर किया गया है और योग का प्रचार प्रसार हो, यही कोशिश सबकी रहती है, देश और विदेश में भी। आज हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग के बारे में, योग के फायदे, सभी लोगों ने योग करके एक बड़ा संदेश पूरे देश को दिया है। तो योग करते हुए चाहे आम से लेकर खास हो, सभी ने आज योग किया है। और करनाल के सेक्टर 12 में योगा ग्राउंड में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इस कार्यक्रम में करनाल के उपायुक्त एसपी इंद्री से विधायक रामकुमार कश्यप समेत और नेता और अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में अलग अलग जगह से लोग आए। योग शिक्षक भी योग करते हुए नजर आए। जहां प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का संबोधन भी आज सुबह सभी ने सुना। तो योग आज अलग अलग जगहों पर किस तरह से किया गया, उसकी तस्वीरें हैं। ये करनाल की तस्वीर आज देखिए आप। सेक्टर 12 में योगा डे मनाया गया, योग दिवस मनाया गया। तो एक कार्यक्रम था जिसमें तमाम अधिकारी भी पहुंचे और जो योग के टीचर थे वो भी पहुंचे। सभी लोग आज योग करके सभी ने संदेश दिया पूरे विश्व को कि योग से बीमारियों से किस तरह से लड़ा जा सकता है और तन और मन दोनों को स्वस्थ रखा जा सकता है। और करनाल में किसानों के लाभ के लिए हरियाणा में तरल नैनो यूरिया की शुरुआत हुई है। आपको बताएं कि यूरिया के लिए किसानों को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। करनाल की नई अनाज मंडी से किसानों के लिए इसकी शुरुआत की गई है। करनाल स्थित महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय अंजनस्थली के वीसी डॉक्टर सुमेर सिंह और कृषि अधिकारी आदित्य डबास ने कार्यक्रम में पहुंचकर नैनो यूरिया की शुरुआत की है और किसानों को इसके बारे में फायदे बताए।
और कुरुक्षेत्र पुलिस ने कुख्यात अपराधी अमरदीप को असलहे समेत गिरफ्तार किया है। अमरदीप अपहरण, फिरौती, आगजनी, अवैध कब्जे और अवैध हत्या का प्रयास समेत 31 मामलों में वांटेड है। कुख्यात अपराधी अमरदीप पर 25,000 का इनाम भी घोषित है। आरोपी को अदालत में पेश करके अदालत के आदेश के अनुसार 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग ने बताया कि पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कुरुक्षेत्र के अलावा हिसार, जिंद, पानीपत, फतेहाबाद में वारदात करना कबूला है। और धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के सन्निहित सरोवर में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब सरोवर में नहाने के लिए उतरा एक युवक डूब गया। हालांकि उसको बचाने का प्रयास जरूर किया गया था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका, जिसके चलते युवक की जान चली गई। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि मृतक की पहचान अभी तक नहीं हुई है। जल्द ही मृतक की पहचान करके उसके परिजनों को शव सौंप दिया जाएगा। और कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर तट पर जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस समारोह में कुरुक्षेत्र के सांसद, नायब सैनी और विधायक सुभाष सुधा ने शिरकत की और योग करने के कई फायदे गिनाए। सांसद ने कहा कि जब प्रदेश का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ होगा तभी वह प्रदेश समाज की तरक्की में योगदान दे सकेगा। योग ही मनुष्य को स्वस्थ रख सकता है। इसी उद्देश्य को जहन में रखकर हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का काम किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मनाना चाहिए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से आज से 7 वर्ष पहले पूरे विश्व के अंदर योग दिवस मनाने का निर्णय लिया, जिसके अंदर 177 देशों ने इसका समर्थन दिया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में, आदरणीय हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में आज पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर भी योग दिवस मनाया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड के अंदर योग दिवस मनाया जा रहा है। मैं इसकी बहुत बहुत भाग देता हूँ। पिछले दिनों जब महामारी हुई, बहुत से हमारे साथी डिप्रेशन में चले गए जब लॉकडाउन हुआ घरों में, तो मैं कहूँगा उनके लिए सबसे बड़ा अगर महामारी का इलाज था तो वो हमारा था योग। योग भी करना चाहिए। योग अगर आप सांस क्रियाओं के द्वारा करेंगे उसका आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैंने जीवन में देखा बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके लिए योग बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज अंतर्राष्ट्रीय 7वां योगा दिवस पूरे विश्व के अंदर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसका श्रेय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी को जाता है। उन्होंने जब वो पहली बार देश के प्रधानमंत्री 2014 में बने तो 27 सितंबर 2014 को उन्होंने यूएनओ के अंदर एक प्रस्ताव रखा योग को लेकर के, और जिसको प्रथम दृष्टया में ही 177 देशों ने उसको स्वीकार किया। आज पूरा विश्व योग मना रहा है। इस ऋषि मुनियों के, क्योंकि हमारा ये योग की पद्धति ये आज की नहीं है, प्राचीन पद्धति है, और करें योग, रहें निरोग। पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और केंद्रीय राज्य मंत्री सांसद रतन लाल कटारिया ने शिरकत की। कार्यक्रम के बाद हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने 1100 स्थानों पर योग दिवस मनाए जाने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से यूएनओ के अंदर लोगों को मान्यता दिलाई और फिर उसको लगभग 200 देशों ने अपनाया, ये भारत के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। सातवां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरी दुनिया में आज योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से यूएनओ के अंदर योग को मान्यता दिलाई और उसको लगभग 200 कंट्रीज़ ने उसको
अडॉप्ट किया, ये भारत के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। योगा कोई नई विधा नहीं है, बहुत पुरानी विधा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।